नमस्कार दोस्तों, मैं विकास व्यास आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमटीएस का जो नोटिफिकेशन दिया है एसएससी ने, उसमें हवलदार की वैकेंसीज बस है, एमटीएस की वैकेंसीज नहीं है। तो वो कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे कि 75 डेज में हम ऐसे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें, कैसी स्ट्रेटजी हो हमारी जिससे कि हम बढ़िया स्कोर हासिल कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैकेंसीज के बारे में। देखिए एमटीएस पेपर में दो प्रकार की पोस्ट होती हैं, एक होती है हवलदार और एक होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि ऑफिस के बारे के लिए होते हैं। तो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें हमको हवलदार की वैकेंसीज के बारे में पता चल गया है, जो कि 1075, और जो हमारी एमटीएस की वैकेंसीज है उसके बारे में एसएससी ने कुछ भी नहीं बताया। तो इसके बारे में अगर मैं आपको गेस करके बताऊं, जो एसएससी का पैटर्न है, एक साल ज्यादा वैकेंसीज देती, एक साल कम वैकेंसीज देती। तो जैसे कि पिछली साल 11,000 वैकेंसीज एसएससी ने दी थी, तो इस बार जो है वैकेंसीज जो 3 से 4,000 वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो आप करीबन तैयारी ये मानकर करिए कि आपको केवल 4,000 पोस्ट मिलने वाली है एमटीएस प्लस हवलदार की। आप 4,000 वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे। आपसे खराब सिचुएशन भी अगर आपकी होगी तो मेरे अकॉर्डिंग 4,000 वैकेंसीज तो आपकी आएंगी। एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसीज इसलिए जारी नहीं करी हैं क्योंकि जो 2022 और 23 वाले बच्चे थे जिनकी सीट्स वैकेंट रह गई थी, उनकी सीट्स को अभी एसएससी डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4,000 वैकेंसीज एमटीएस की रहेंगी और आपकी 1,075 वैकेंसीज हवलदार की हैं। तो इसके कारण आपका कट ऑफ में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, जो कि होगा मेरे अकॉर्डिंग 115 नंबर। आप टारगेट करिए रो स्कोर, और नॉर्मलाइजेशन के साथ में आपको 120 प्लस मार्क्स आपके होने। तो अगर आपको बिल्कुल भी एमटीएस के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, तो आप मेरी ये माई स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक्स बता रखा है कैसे मैंने एमटीएस की तैयारी करी, कौन कौन से सोर्सेज मैंने फॉलो करे। तो आप ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको जीके की स्ट्रेटजी के लिए वीडियो देखनी तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट स्टैटिक जीके प्लस जीके की स्ट्रेटजी दे रखी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 75 डेज में हम इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के कौन से मेन चैप्टर हम पढ़ें जिससे कि हम आराम से सेक्शन फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए इंग्लिश जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला क्या, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वोकेबलरी के बारे में। देखिए वोकेबलरी के लिए बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन हमको एक ऐसे सोर्स के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि हम लास्ट के 75 डेज में सबसे ज्यादा हम आउटपुट ले पाए, कम इनपुट और ज्यादा आउटपुट ले पाए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा रानी मैम का समुद्र मंथन पेज। देखिए समुद्र मंथन पेज में लगभग 45 क्लासेस हैं, और इन 45 क्लासेस को अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है, अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेगा, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि 85 to 90% वोकेबलरी जो उसके एमटीएस के पेपर में आने वाली है वो बाहर नहीं जाएगी। साथ ही में अगर आप पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप देखिए 100% क्वेश्चन आप वोकेबलरी के बनाकर आने वाले हैं अपने एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, बढ़िया आप 45 डेज में 45 क्लासेस देखिए समुद्र मंथन पेज की, जो बचेंगे 30 दिन है ना, उसमें आप जो पीवाईक्यू सोल्व करिए। लेकिन आपको ये समुद्र मंथन पेज कंप्लीट करना कैसे है, तो भाई मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। मैंने कैसे करा था और आपको कैसे करना है, वो दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपने पहले दिन क्लास देखी, वेल एंड गुड। फिर आप दूसरे दिन क्लास देखने आएंगे तो पहले आप पहली क्लास का रिवीजन कर लीजिए। फिर आप तीसरे दिन देखने आएंगे तो आप पहली और दूसरी क्लास का रिवीजन कर लीजिए। जैसे आप छठी क्लास का रिवीजन करने जाएंगे तो आप पहले 5 क्लासेस का रिवीजन करेंगे। इससे क्या है कि आपके मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन हो जाएंगे। इसमें हाँ, आप जो पहले दिन करेंगे तो 1 घंटे की क्लास खत्म, दूसरे दिन करेंगे तो 15 मिनट रिवीजन और 1 घंटे की क्लास। लेकिन जैसे ही आप 30 क्लास में पहुंचेंगे तो आपको 4-4 घंटे रिवीजन में लगेंगे। लेकिन भाई जिस तरीके से आप रिवाइज करोगे ना, आपको वर्ड्स टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से रिवीजन करना है। अगर आप 45 डेज में नहीं कर पा रहे हैं तो आप 50 डेज 55 डेज में कंप्लीट करिए, और बचे 20 दिनों में आप जो है पीवाईक्यू सोल्व करिए। इससे बढ़िया आपको वोकैबुलरी सोल्व करने का मौका नहीं मिलेगा। आप बढ़िया समुद्र मंथन पेज को सोल्व करिए। मैंने भी ब्लैक बुक के साथ में समुद्र मंथन पेज को ही सोल्व करा था, जिससे कि मेरे 67 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 75 इंग्लिश में। तो अब हम बात करते हैं ग्रामर के बारे में। देखिए ग्रामर के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप 75 डेज में आप कोई भी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी का भी बेच लिया और उसको सोल्व करने चालू कर दिया, उसको पूरा बेच कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आप 75 डेज ही बचे, तो इसके लिए मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ, आप उनमें से कोई भी एक चीज प्रेफर कर सकते हैं। आप रानी मैम के 6 शेड्यूल्स देख लीजिए, या आप इनकी A to Z वोकैबुलरी देख लीजिए,
या फिर आप रानी बंसल मैम के 120 रूल्स देख लीजिए, है ना। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक चीज को कंप्लीट कर लिया, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक से रिवीजन कंप्लीट करिए। साथ ही में अगर आप पीवाईक्यूज को भी सोल्व करते रहिए, जो भी टीचर मैराथन्स ले रहा है उनके मैराथन्स कंटिन्यूअसली देखते रहिए। थर्ड अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। देखिए कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट काफी ज्यादा नहीं आता है, इसमें पेसेज वगैरह तो पूछते नहीं है एमटीएस में, इसमें पूछेंगे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी इसमें हाई लेवल का नहीं पूछते, लेकिन आपको तैयारी अच्छे लेवल करनी, हो सकता है कि दो तीन चार शिफ्ट जो टफ आती वो आपकी ही शिफ्ट हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भाई कॉन्टिन्यूअसली रीडिंग करिए, भले ही आप 15-20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़िए, या अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव देता हूँ। आप इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ये रोज एक पीडीएफ शेयर करते हैं कॉम्प्रिहेंशन का, आप उसको पढ़िए, वोकैबुलरीज भी मिलेंगी आपको और साथ में आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तो आप उनसे कर सकते हैं। साथ ही में आप रानी मैम की एक प्लेलिस्ट है 10 से 11 क्लासेस है पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट की, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं कि अगर आपने 50 दिन तक ये सब कंप्लीट कर लिया जो मैंने बताया है, तो लास्ट के 25 दिन में आप क्या करेंगे। तो भाई लास्ट के 25 से 30 दिनों में आप जो है परमार सर के ऐप पर एक पीवाईक्यू सीरीज पीएसपी सर पढ़ाते हैं, काफी ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रामर में काफी बढ़िया स्कोर करें, आप इंग्लिश में काफी बढ़िया स्कोर करें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, ये बोनस टिप है कि आप जो है ये सब कंप्लीट कर जो मैंने बताया 60 रूल रानी मैम के कंप्लीट करके, समुद्र मंथन कंप्लीट करके, आप जैसे ही नेक्स्ट चीज जो करेंगे, साथ में तो आपको रिवीजन करना ही है, आप पीएसपी सर की 30 क्लासेस कंप्लीट करके जाएंगे और उनका भी अच्छे से रिवीजन करेंगे, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश में एक डिसेंट स्कोर लाओगे। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में कि आपको करना क्या क्या है। भाई सबसे पहले आपको समुद्र मंथन बेच कंप्लीट करना है, जो कि आप 45 डेज में 45 क्लासेस करोगे, मैंने भी बता ही दिया कैसे कंप्लीट करना है। साथ ही में आप जो है 60 रूल्स या 120 रूल्स कंप्लीट कर लो, पीवाईक्यूज रेगुलर सोल्व करने हैं, पर ज्यादा नहीं तो आपको इंग्लिश के 2 सेक्शनल मॉक्स सोल्व करने हैं, ठीक है। एमटीएस के पर डे 2 सेक्शनल मॉक्स सोल्व करते रहो। कहां से करोगे तो भाई फ्री में करने तो आप गगन सर के टेस्ट रैंकिंग ऐप पर सोल्व कर सकते हो, या फिर आपको अगर भाई पैसे देख करने हैं टेस्ट बुक हॉलीवुड इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां से कर सकते हैं, या फिर कोई किरण की पीवाईक्यू ले लीजिए, वहां से आप पर डे 50 क्वेश्चन, मतलब या अगर आप टेस्ट के फॉर्म में दे रहे हो तो 2 पीवाईक्यू, 2 अगर आप टेस्ट के फॉर्म में दे रहे हो तो आप 2 सेक्शनल मॉक्स सोल्व करिए इंग्लिश के, ठीक है। इससे आप और उनका बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करिए, जिससे आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, 10 से 15 दिन में ही आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अब आपको बताता हूँ मेंस के कोई ऐसे 5 चैप्टर जिनसे कि आप पढ़ के फर्स्ट सेक्शन को आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो देखिए पहला चैप्टर परसेंटेज, दूसरा चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ चैप्टर है आपका टाइम एंड स्पीड, और फिफ्थ चैप्टर है आपका एसआई एंड सीआई। देखिए आपको इन सब चैप्टर की ऐसा नहीं कि आपने किसी के बैच उठाया और 30-30 क्लास देख रहे हैं, नहीं भाई, किसी की मैराथन होगी एमटीएस के लिए स्पेसिफिकली, तो आप उस पे जाइए। इतने हाई लेवल की मैथ्स नहीं पूछते हैं इसमें, वैसे भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के, आपको 12 ही क्वेश्चन सही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो भाई आपको 36 मार्क्स लेके आने हैं, तो आप आराम से अगर 20 क्वेश्चन भी सोल्व करोगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। वैसे भी आप तुक्के तो मारेंगे, तो हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपके तुक्के में भी सही होंगे, लेकिन आप पढ़ के भी जाइए अपना, और पहले सेक्शन के आप मॉक्स रेगुलर देते रहिए। रीजनिंग हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप सबसे बढ़िया आप पर डे उसके 2 सेक्शनल मॉक्स दीजिए। पर डे नहीं देना है, आपके पास टाइम कम है, भाई एक सेक्शनल मॉक दो, लेकिन मॉक्स रेगुलर देते रहो, उसके सेक्शनल मॉक्स दोगे, एमटीएस बेसिस पे ही देना है, एमटीएस के ही देना है, तो उससे क्या है कि आपके मार्क्स आपको पता चलते रहेंगे, भाई मैं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ। देखिए अगर कोई स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है तो वो 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के ही सोल्व कर देगा, जिससे कि वो आराम से क्वालिफाई हो जाए, तो मैथ्स के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप रीजनिंग के ही 15 से 16 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मॉक्स में, तो आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं, या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, 99% लोग चैनल देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्या दुश्मनी है भाई, कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेंगे।